सब्सटेंस का अपना ही एक इग्निशन टेम्परेचर होता है बच्चों। जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता है तब तक वो आग नहीं जलता है बच्चों। ये हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके एक्टिविटी बुक में है। आपने क्या करना है, एक व्हाइट पेपर, कोई पेपर लेना है। इस पेपर को हमने एक पेपर कप बना देना है बच्चों। इसको कप के शेप में डिजाइन कर देना है। ठीक है बच्चों, इसको हमने पेपर कप के शेप में डिजाइन किया है। अब इसमें मैं पानी डाल सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल मेजर्स हम चेक करने के लिए कि ये सही हो, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं, ये भी हमें चेक करना है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमने 2 कप बनाया है बच्चों। ठीक है, इसीलिए हमने 2 कप बना दिया, पेपर कप। ठीक है बच्चों, 2 पेपर कप बना दिया है। अब हमने क्या करना है, 2 कैंडल फ्लेम भी लेना है। ठीक है बच्चों, एक पेपर कप में हमने पानी डाल देना है। ठीक है बच्चों, एक पेपर कप में मैंने पानी डाल दिया है। ठीक है बच्चों, एक पेपर कप में मैंने अभी पानी डाल दिया है। अब दूसरा पेपर कप मेरा खाली है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में आग लगता है कि नहीं। अब देखो बच्चों, मैं ये आग के ऊपर लगा रहा हूं। देखो बच्चों, जिस पेपर पे मैंने पानी नहीं लिया वो एकदम आग जल गया बच्चों इसमें। अब जिसमें मैंने पानी रखा है इसमें आग नहीं जल रहा है बच्चों। देखो, इस पे आग नहीं जल रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस जो हमारा पेपर जो था वो जल गया, और जिस पेपर कप में हमने पानी डाला था उस पेपर कप में आग नहीं जला बच्चों। अब इसका मेन रीजन क्या है बच्चों, इसका मेन रीजन क्या है बच्चों, कि जैसे हमने पेपर में हमने पानी डाला और उसको हमने फ्लेम में रख दिया, फ्लेम के ऊपर जैसे मैंने रखा तो उससे क्या होता है बच्चों, उससे क्या होता है कि जो हमारा हीट जो है वो पेपर तक तो पहुंच रहा है, मगर पेपर से कंडक्शन होके वो हीट जो है पानी एब्जॉर्ब कर रहा है बच्चों। वो हीट पानी में चला जा रहा है और पेपर को इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचने दे रहा है बच्चों। पेपर को इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं, जब हमारा पेपर इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेगा तो उस पे आग नहीं लगेगा। और जो हमारा दूसरा पेपर कप जो हमने बनाया था जो खाली था, उसमें एकदम आग जल गया, क्योंकि उसका जो है पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम है, तो इग्निशन टेम्परेचर पहुंच गया है, तो इसलिए उसमें एकदम से आग जल गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा कि ये इग्निशन टेम्परेचर की वजह से हमारा इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा तभी हमारा जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है उस पे आग लगेगा। इसीलिए बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था, जब हमारा फायर फाइटिंग जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर जो आता है वो जल्दी आके पानी फेंक देता है। अब पानी फेंकने की वजह से क्या होता है, जो हमारे फ्यूल जो है, फ्यूल के ऊपर पानी पड़ जाता है। पानी पड़ने की वजह से उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है बच्चों। जब उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा, तो वहां पे आग नहीं होगा बच्चों, आग नहीं जलेगा वो। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम पानी यूज करते हैं। मगर हर एक केस में हम पानी यूज नहीं कर सकते हैं बच्चों। कहीं अगर हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा क्या हुआ है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग जल गया है, तो उस केस में अगर मैं ऐसा करके पानी उठा के उस शॉर्ट सर्किट को हम पानी लगा दें तो ये गलत होगा बच्चों, क्योंकि जो हमारा वाटर जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का, तो ये क्या होगा, इसके वजह से आप जो उसको पानी लगा रहे हो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा बच्चों। तो उस केस में हमने पानी यूज नहीं करना है बच्चों। और सेकंड केस, जब कोई फ्यूल ऑयल जल रहा है बच्चों, फ्यूल हमारा ऑयल है, ठीक है बच्चों, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, तो अगर उन फ्यूल में आग जल रहा है तो उस आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं बच्चों। अगर उस आग में हमने पानी डाल दिया तो क्या होगा, आपको मालूम है कि जो हमारा पेट्रोल, डीजल, ये ऑयल जो है वो पानी से हल्का होता है, लाइटर देन वाटर। पानी से हल्का होने की वजह से वो हमारा ऊपर रह जाएगा, पानी के ऊपर तैरने लगेगा। और जैसे ही मैंने पानी डाल दिया तो पानी हमारा फ्लूइड है, वो करना भी शुरू करेगा। जब वो पानी फ्लो करेगा तो साथ में वो ऑयल को लेके चलेगा और हमारा आग और भी बढ़ जाएगा, आग बुझेगा नहीं और भी ज्यादा बढ़ जाएगा।
ठीक है बच्चों, इसीलिए उन केस में हम पानी यूज नहीं कर सकते। अब उस केस में अगर हम पानी यूज नहीं कर सकते तो हम क्या करें उस टाइम पे? आपने देखा होगा बच्चों, हमारे स्कूल्स में एक फायर एक्सटिंग्विशर है बच्चों। ये जो हमारा ये जो मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, इस पिक्चर में एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है, ये ऐसे ही एक लाल सिलेंडर, रेड सिलेंडर आपके स्कूल में होगा बच्चों, आप देख लेना। ये जो लाल सिलेंडर है, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में इसमें डाला हुआ होता है बच्चों। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके इसके अंदर डाल दिया तो उससे क्या होगा कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसमें कहीं आग लग गया है तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड से हम उसको बुझा देंगे बच्चों। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एयर से हेवी होता है बच्चों। अब एयर से हेवी होने के वजह से वो क्या करता है, वो उस मेटेरियल के ऊपर आके बैठ जाता है, जिसके वजह से फ्यूल और एयर के बीच का जो कांटेक्ट जो है वो काट देता है बच्चों। एयर को फ्यूल तक पहुंचने नहीं देता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके वजह से वो आग हमारा बुझ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब उस ये वाला जो हमने सिलेंडर की बात की थी, इस सिलेंडर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस किया हुआ होता है बच्चों, और ये सिलेंडर डिफरेंट साइज का होता है बच्चों। ये मैं साइज भी आपको दिखा रहा हूं, ये साइज डिफरेंट साइज का होता है, तो ये डिपेंड रहता है कि कितना बड़ा सिलेंडर हमें चाहिए। तो हमारे स्कूल्स में जो है वो हमारा छोटा साइज का है बच्चों। आप इसके ऊपर जो येलो नॉब देख रहे हो ना बच्चों, अब ये जो है वो सेफ्टी वॉल है बच्चों। जैसे ही वो येलो जो एक आप देख रहे होगे एक येलो पोर्शन, उस येलो पोर्शन को आप हटा दीजिए बच्चों। जैसे ही येलो पोर्शन को हटा दोगे तो ऊपर का जो एक नॉब जो है उसको हम दबा सकते हैं बच्चों। ऊपर का नॉब को जैसे हम दबाएंगे तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना शुरू हो जाएगा बच्चों। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हम आग बुझाते हैं, उसको हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, अब ये जो कभी कभार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो। कभी कभार हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है ये पाउडर फॉर्म में भी होता है बच्चों। जो हमारे घर में बेकिंग सोडा होता है ना बच्चों, बेकिंग पाउडर, ठीक है, जो हमारे घर में मम्मी जिससे हमारा केक बनाता है या हमारा ब्रेड बनाता है, बेकिंग पाउडर, उस बेकिंग पाउडर को से भी हम आग बुझा सकते हैं बच्चों। कहीं अगर हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉक लगा है तो बेकिंग पाउडर उस पे लगा दो। उस पे जैसे ही हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया तो बेकिंग पाउडर में क्या होगा बच्चों, जैसे ही बेकिंग पाउडर उस पे वो जो हमारा फ्यूल है, फ्यूल के ऊपर बेकिंग पाउडर आ जाएगा तो उस बेकिंग पाउडर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना शुरू हो जाएगा बच्चों। जैसे ही हमारा बेकिंग पाउडर गर्म हो जाएगा उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही उसमें से निकलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक लेयर बना देगा जो एयर को हमारे फ्यूल तक पहुंचने नहीं देगा, हमारे फ्यूल तक पहुंचने नहीं देगा, इसीलिए हमारा आग जो है वो बुझ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आप समझ में आ रहे हो? ये हमारा फायर फाइटिंग के बारे में। अब नेक्स्ट जो है, अब हमने अच्छी तरह से ये समझ लिया कि हमें फायर फाइटिंग कैसे करना है, आग को कैसे बुझाना है। अब उसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये दिमाग में आपने रखना है कि कंबस्टिबल होने के लिए क्या क्या चीज हमें जरूरत है। एक, हमें जरूरत है फ्यूल की, दूसरा हमें जरूरत है ऑक्सीजन विच प्रेजेंट इन द एयर, और तीसरा हमें जरूरत है हीट की, इग्निशन टेम्परेचर की। अब जब हम कहीं किसी बिल्डिंग में आग लगा है तो हम फ्यूल को तो वहां से नहीं हटा सकते बच्चों, क्योंकि पूरा जो हमारा बिल्डिंग है वो बिल्डिंग ही ऐसा एक्ट करेगा फ्यूल, तो पूरा बिल्डिंग को तो हम वहां से उठा के नहीं ले जा सकते। तो हमारे पास दूसरा दो ऑप्शन और रह जाता है। अब फ्यूल को तो हम नहीं उठा सकते। अब नेक्स्ट है, या तो वहां पे जो हमारा फ्यूल है, फ्यूल के साथ एयर का कॉन्टैक्ट को बंद कर दे, या हमारा थर्ड जो उसका फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम कर दे, हीट जो है वो कम कर दे, पानी डाल के हीट जो है कम कर दे, तो हम आग को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमारा कंबशन जो है, अभी हम जो कंबशन पढ़ रहे हैं, हमारा कंबशन जो है 3 टाइप का होता है बच्चों। कंबशन आर ऑफ 3 टाइप। ठीक है बच्चों, कंबशन जो है 3 टाइप का होता है। अब सबसे जो फर्स्ट टाइप जो मैंने अभी बताया, कंबशन जो है
कंबशन जो है वो 3 टाइप का होता है बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 टाइप का कंबशन होता है। फर्स्ट कंबशन जो है टाइप जो होता है वो होता है रैपिड कंबशन। क्या होता है? रैपिड कंबशन, RAPID, रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी